નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ધોરણ 9નો જે ગદ્ય 3 છે, ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, એ એમાં કવિ પરિચય આપણે મેળવી લીધો હતો અને હવે આપણે આજે એને આગળ આ પાઠને આપણે જોઈશું. तो यहाँ पर हम देख रहे थे गद्य की क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी. यहाँ पर हमने देखा था कि कवि सोचते हैं कि आजकल देश में इतना वातावरण बुरा हो गया है कि जिसे देखते हमें लगता है कि अब कहीं पर भी ईमानदारी नहीं रही. जहाँ पर देखो समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ डकैती, चोरी, तस्करी जैसी बातें ही छपी रहती है और कोई देश में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं रहा है, ऐसा ही हम अनुभव करते हैं. लेकिन कई जीवन में ऐसे प्रसंग भी लेखक के जीवन में उन्होंने देखे हैं कि वह सोचते हैं कि क्या ये सब फैला हुआ वातावरण अभी हमें दिखाई दे रहा है वह सच है या झूठ है. पर कभी कभी वह सोचते हैं कि दुनियादारी लोगों के जीवन के मूल्य अभी तक पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, कहीं ना कहीं वह छुपे हुए हैं. उसे क्या करना है, तो उसे अब हमें क्या करना है, बाहर लाना है. तो किसी तरह यदि वह भीतर छिपे हुए इन मूल्यों को बाहर ला सकें तो फिर से हम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं. तो यहाँ पर लेखक ने भारतवर्ष हमारा कैसा था और आजकल भारतवर्ष की स्थिति कैसी हो गई है, इस सभी बातों पर हमें बताया है. लेकिन पहले की स्थिति में यानी कि प्राचीन स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत फर्क है. पहले लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते थे. और आज हम देखें तो एक दूसरों को के साथ छल करने में ही सभी लोग व्यस्त है. यदि अपना जहाँ पर भी उन्हें फायदा दिखाई देता है, जहाँ अपना लाभ दिखाई देता है, वही लोग जुट पड़ते हैं और दूसरे को नुकसान पहुँचाने में भी कभी वह हिचकिचाते नहीं है. तो यहाँ पर पहले भारतवर्ष कैसा था, आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है, वो हम पहले के वीडियो में देख चुके थे. आज हम देखेंगे लेखक के ऐसे प्रसंग जिसमें वह बताते हैं कि आज भी हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईमानदारी और मानवता है ही. तो उनमें दो प्रसंग उन्होंने बताए. एक प्रसंग है कि वह एक दिन अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे. वहाँ पर उन्होंने एक अपने टिकट खरीदी तो टिकट में उन्हें 10 रुपये की टिकट खरीदनी थी और उन्होंने 100 की नोट दे दी, तो उन्हें 90 रुपये वापस देने थे. लेकिन जल्दी में वो 90 रुपये लेना भूल गए. तो जब 90 रुपये लेना भूल गए तो वह टिकट मास्टर जो था वह ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजरों को देखता हुआ आया और उन्हें पहचान कर उन्हें 90 रुपया वापस कर दिया. तो वह कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैं कैसे सोच लूँ कि आज भी ईमानदारी नहीं है. यदि वह टिकट मास्टर चाहता तो क्या करता, वह 90 रुपया अपने पास रख सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया. वह व्यक्ति को नहीं जानता था, यानी कि लेखक को नहीं जानता था, फिर भी लेखक के पास आया और उन्हें 90 रुपया दे दिया. तो लेखक का एक प्रसंग ये है कि आज भी ईमानदारी कहीं ना कहीं है. और दूसरा प्रसंग कि जब वह अपने परिवार के साथ बस में कहीं जा रहे थे, बस में जाते जाते रात के करीब 10 बजे हो गई. वहाँ पर जंगल था गाढ़ा और वहाँ पर पहले से ही ऐसी बातें फैली हुई थी कि लोग इस इलाके के बारे में ऐसा कहते थे कि यहाँ पर डकैती होती है, लूटपाट होती है, लोग डाकू आते हैं, बस के मुसाफरों को मारपीट करते हैं और उनका पूरा सामान चोरी करके ले जाते हैं. लेकिन जब वहाँ पर उनकी बस करीब 10 बजे, रात के 10 बजे वहाँ पर बिगड़ी, मतलब वो आगे नहीं जा पा रही थी. तो कंडक्टर था, वह कंडक्टर झटपट से वहाँ से बस अड्डे पर गया. बस अड्डे पर जाकर उसने नई बस लाई और उसके साथ लेखक के जो बच्चे थे वह भूख के कारण रो रहे थे, तो उनके लिए पानी और दूध भी लेके आया. तो लेखक कहते हैं कि मैं कैसे सोच लूँ कि आज ईमानदारी नहीं है. ऐसे तो कई प्रसंग हैं कि उनके जीवन में ऐसे अच्छे
उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो प्रसंगों के द्वारा हमें बताया है कि आज भी दुनिया में ईमानदारी है, मानवता है, इसलिए हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम हमारे इकाई में वहाँ से आगे चलेंगे। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष यानी कि हमारा भारत देश के लोग हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखते आ रहे थे पहले, अभी नहीं, ये बात करते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज कानून और धर्म दोनों को अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आज भी हम देख सकते हैं कि कोई किसी का चोरी का या कोई मर्डर का ऐसा कोई केस हो तो झूठे सबूत खड़े करके कानून को धोखा दिया जाता है और जो गुनहगार है वह निर्दोष साबित हो जाता है। इसलिए आज धर्म की बाबत में, कारण कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग धर्मभीरू है और धर्मभीरू है इसलिए वह धर्म को कभी धोखा नहीं देते। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते समय अपने पगरखे वहाँ बाहर रखते हैं, जूते बाहर रखते हैं और यानी कि मंदिर या ऐसे पवित्र स्थान पर कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करते। तो आज वह धर्म को मानते हैं लेकिन कानून को धोखा देने की हिम्मत करते हैं। यह आज फर्क हो गया पहले और आज के भारतवर्ष में। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू हैं। धर्मभीरू होना मतलब धर्म से डरने वाले। धर्मभीरू, धर्म से डरने वाले। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियां मतलब भूल या गलतियां। कानून में जितनी भी गलतियां होती है उसका पूरा लाभ उठाते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। समाज में चाहे कैसा भी वर्तन व्यवहार हो रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं भीतर लोगों के दिलों में यह बात तो अब भी है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, ये सारी बातें आज दब गई है। मतलब 90% लोगों में यह बात नहीं दिखाई देती, मतलब 10% लोगों में यह बात हमें दिखाई देती है। तो यह मूल्य दब गए हैं, पर दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। जो लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते वह भी इन बातों को मानते तो है ही। इसलिए लेखक कहते हैं कि वह नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखता है, महिलाओं का सम्मान करता है। आज भी लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है। झूठ बोलता है या कोई चोरी करता है तो वह मन ही मन तो समझता है कि यह बुरी बात है, तो झूठ और चोरी को गलत समझता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, चाहे वह बाहरी तौर से कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, पर भीतर ही भीतर इन सारी बातों को वह मानता है और समझता भी है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, व्यक्तिगत जीवन में इस सारी बातों का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। आज समाचार पत्रों में डकैती, भ्रष्टाचार, लूट, ये जो सारी बातें आती है उसके प्रति लोगों का रोष होता है। यह क्या साबित करता है कि आज भी लोगों में इन सारी बातों से घृणा है
और घृणा के कारण वह आज समाज में से ऐसे तत्वों को नष्ट करना चाहता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान सम्मान प्राप्त करते हैं, जो डरा धमका कर धन प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करने या मुझे ही भगवान मानो ऐसा लोगों पर दबाव डालते हैं, ऐसे लोगों के प्रति आज भी लोगों को नफरत है, आक्रोश है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। दूसरी बात लेखक बताते हैं कि जब भी कोई कुछ गलती करता है तो वह गलती को हम क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। यह बुरी आदत है। कभी भी उस व्यक्ति की अच्छी बात को आपने बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं की तो आप उसकी बुरी बात को भी नहीं कर सकते। लेकिन मानव स्वभाव, आज के लोगों का स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि किसी की अच्छी बात को वह किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि वह मन ही मन उसके प्रति ईर्ष्या करता है। लेकिन यदि उसने 100 अच्छाइयों के साथ एक बुराई की है तो वही बुराई को लोग बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने लाता है और उसे लोगों के सामने हीन बनाने का प्रयत्न करता है। तो उस पर लेखक ने प्रकाश डाला है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना। जो लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनके दोषों को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। ऐसा कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। बुरी बात क्या है? तो किसी के दोष को किसी के सामने व्यक्त करते समय उसमें बढ़ा चढ़ाकर नई बातें रखी जाती, यह बुराई है उसमें। और अति रस के साथ, उत्साह के साथ वह बात अन्य लोगों को बताई जाती है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और दूसरों को दूसरों की गलतियां बताकर कहते हैं कि यह हमारा कर्तव्य था, इसलिए हमने ये कहा। कहने का तात्पर्य है कि हम दोषों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है, लेकिन जिसने भी यह गलती की है, यानी कि जिसमें भी हमें दोष दिखाई देता है तो उसी व्यक्ति को बताओ कि भाई तुम्हारा यह दोष है, तुम यह न करो, तो ये सही बात है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, उससे तो जिसकी गलती है, जिसका दोष है, उसे तो बताते ही नहीं, लेकिन दूसरों के सामने हमारा कर्तव्य है ऐसा कहकर हम दूसरे लोगों को बताते रहते हैं। यह गलत है। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। क्या बुरी बात है और क्या अच्छी बात है उसके बारे में बताते हैं कि बुराई को उजागर करना बुरी बात नहीं है और अच्छाई को उजागर न करना बुरी बात है। यदि हम बुराई को उजागर करते हैं या लोगों के सामने रखते हैं तो उसकी अच्छाई को भी लोगों के सामने रखो। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। लोगों में अच्छी भावना जागृत करने के लिए उनके प्रति उनके सामने हमें अच्छी बातों का विवरण करना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं कि जो बुरी घटना होती है, यदि किसी के घर पर चोरी हो गई, किसी के साथ कोई ठगी हो गई या डकैती हो गई तो तुरंत हम ये बात सबके सामने रखते हैं। यदि किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार हुआ है तो यह बात क्यों नहीं कहते? यह बात भी हमें कहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोगों में अच्छाई का भाव जागृत होगा। हम अच्छी फिल्म देखेंगे तो हमारे दिल में अच्छे भाव जागृत होंगे। यदि हम डरावनी फिल्में देखेंगे तो हमारे दिल में डर पैदा होगा। यदि हम आक्रोश या मारामारी की फिल्म देखेंगे तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे ही भाव हमारे दिल में जागता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अच्छी
घटनाएं आपके जीवन में जितनी भी घटती है वह सारी घटनाएं आप लोगों के सामने प्रकट करो, जिससे क्या होगा कि उनके दिल में भी अच्छाई की भावना जागृत होगी। अब लेखक उनकी 2 घटनाएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो मैंने पहले बताई। पहली कंडक्टर वाली पहली टिकट मास्टर वाली और दूसरी कंडक्टर वाली। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये के नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गई। गलती से उन्होंने 10 की बजाय 100 की नोट दे दी और पैसे वापस लिए बिना ही वह गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में वह टिकट बाबू हर आदमी को देखता हुआ, क्योंकि वो भी लेखक को नहीं जानता था, इसलिए सबको पहचानता हुआ डिब्बे में घूमता रहा और उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे यानी कि लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। बड़ी विनम्रता के साथ उसने मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपको पैसा वापस देना भूल गया था। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा और हमारे चेहरे पर ये गलती हुई हम दोनों से। आप पैसा वापस मांगना भूल गए, मैं देना भूल गया, पर कोई बात नहीं। पर उसने मुझे वापस पैसे देकर उसने संतोष का अनुभव किया। मैं चकित रह गया। उसकी यह बात सुनकर, उसका यह व्यवहार देखकर लेखक चकित रह गए कि हम तो ऐसा सोचते हैं कि आज दुनिया में कहीं ईमानदारी रही ही नहीं, तो ये क्या है? वो भाई हमें पैसे वापस दे गया, वो ईमानदारी तो है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? लेखक कहते हैं कि मैं कैसे मानूँ? वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। अवांछित उनके जीवन में अच्छी घटनाएं हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन जो इच्छनीय नहीं है, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं, ऐसी भी घटनाएं हुई है उनके जीवन में। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मेरे साथ जो ठगी और वंचना यानी कि धोखाधड़ी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, इससे अधिक शक्तिशाली यह घटना है। कौन सी? ईमानदारी की। वह टिकट बाबू की ईमानदारी की घटना उससे अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। दूसरा प्रसंग वह बताते हैं कि जब मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी थी। मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी थी। बस में कुछ खराबी थी। वह रुक कर चलती थी। जैसे हमारे पास जो गाड़ी है तो वह रुक कर कभी चलता है, तो कुछ खराबी होने के कारण हमें भी उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। नहीं करवाते तो वह रास्ते में हम जहाँ जाना है वहाँ पहुँचते भी नहीं और वह बीच में ही हमें छोड़ देती, जवाब दे देती है। तो उसी तरह बस में भी ऐसा ही हुआ कि जिस बस में लेखक बैठे थे वह बस में कुछ खराबी थी, वह रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब जहाँ पर उन्हें पहुँचना है वह स्थल, जहाँ पर उन्हें पहुँचना है वह स्थल पर पहुँचने से 5 मील पहले ही बस ने जवाब दे दिया। मतलब वहाँ से बस आगे न जा सकी, वही रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, तब रात के कोई 10 बजे थी। बस में यात्री घबरा गए, सब यात्री घबरा गए, क्योंकि वो वही निर्जन स्थल था जहाँ पर डकैती होती रहती थी। लोगों ने इसके बारे में सोचा था। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर ने किसी को कुछ कहा नहीं। बस के ऊपर एक साइकिल पड़ी थी, वह लेकर वह वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को लगा, क्योंकि हमारे साथ जब कोई बुरी घटना होती है तो जब जिस स्थल पर हम वहाँ होते हैं वही स्थल की आगे की घटनाओं के बारे में जो हमने सुना होता है उसी के बारे में तब हम सोचने लगते हैं। तो कंडक्टर जब वहाँ से कुछ भी बताए बिना साइकिल लेकर चला गया, तो
वहाँ जाकर उसने तो लोगों के मन में तरह तरह के संदेह या शंकाएँ पैदा होने लगी। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, डाकू आते हैं, सब मुसाफिरों को लूट लेते हैं। 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं था। पूरे बस में एक दो मुसाफिर जो भी थे बस अकेले थे, वो अपने परिवार के साथ नहीं थे। लेकिन परिवार सहित तो लेखक अकेले ही थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। वहाँ पर पानी की भी कोई इंतजाम कर सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। सभी आदमियों के मन में डर भी था। हमारे मन में भी डर था। बच्चे भी डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने तो ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। कुछ नौजवान गर्म खून वाले कि यदि उनके साथ यह कुछ बुरा होता है तो इस ड्राइवर को यहाँ मार डालो, ऐसा सोचकर सबने ड्राइवर को घेर रखा था और मारने पीटने का प्लान भी बनाया था। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, चेहरे का रंग फीका पड़ना। जब लोगों ने ड्राइवर को घेर लिया तो ड्राइवर स्वाभाविक रूप से वह डर गया और लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना, कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, भयभीत होकर देखना। क्योंकि सब नवयुवानों ने इस कंडक्टर को ड्राइवर को पकड़ लिया, तो मैं ही वहाँ सुलझा हुआ एक व्यक्ति था जो उम्र में बड़ा था। तो वह ड्राइवर ने मेरी ओर बड़ा भयभीत होकर देखा और देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं कि श्रीमान हम कोई बस का उपाय कर रहे हैं, मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे, ये लोग मुझे मारेंगे, इसलिए मुझे बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था क्योंकि लोगों की बातें मैं सुन रहा था, आगे भी मैंने सुना था, तो डर तो मेरे मन में भी था। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। मतलब उसका ये दयामना चेहरा देखकर, उसकी वो डरी हुई मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि अभी मारना ठीक नहीं, यदि हमारे साथ कोई बुरा होता है तो हम उसे देख लेंगे। समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यात्री इतने घबरा गए थे कि वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, वो जो कहता है उसे मत मानो। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया। डाकुओं को बुलाने के लिए कंडक्टर को पहले से ही भेज दिया गया यहाँ से। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। मैं भी भयभीत तो था ही, लेकिन ड्राइवर को किसी तरह मुझे बचाना था, तो मैंने बचाया। लोगों को समझाया कि अभी उसे मारना नहीं है, बाद में हम देखेंगे, अभी उसे पकड़ कर रखो। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह पर घेर रखा। मेरे समझाने पर लोगों ने ड्राइवर को मारा नहीं, पर एक जगह पर उसे पकड़कर घेर कर रखा।
कोई भी दुर्घटना होती है, लोगों ने सोच रखा था कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना, पहला ड्राइवर को ही मार देना, उन्हें उचित जान पड़ा। यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई बुरा होता है तो सबसे पहले वह ड्राइवर को ही मारेंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसके गिड़गिड़ाने का यानी कि उसकी आजीजी करने से कोई लोगों में विशेष असर नहीं हुआ। लोगों ने तो जो सोचा था वही करने के लिए उतावले थे। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और तब एक खाली बस सामने से आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। तब लेखक ने देखा कि खाली बस आ रही है और उस पर इस बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। वह यहाँ आया, यात्रियों को कहा कि मैं नई बस लेकर अड्डे से आया हूँ, इस पर बैठिए, सब लोग इसमें बैठिए। बस चलाने लायक नहीं, ये बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और कहा, मेरे पास आया, मेरे बच्चों के लिए वह पानी और दूध लेकर आया था। उसने कहा, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। बच्चे रो रहे थे, मुझसे यह सहन नहीं हुआ तो मैं उनके लिए थोड़ा दूध और पानी लेकर आया। यात्रियों में फिर जान आई। यात्रियों को अब अच्छा लगा कि सबने उसे धन्यवाद दिया, कंडक्टर को सबने धन्यवाद किया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी, ड्राइवर के साथ जो बुरा व्यवहार किया था उसके लिए माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। और 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले वह बस अड्डे पर पहुंच गए सुरक्षित रूप से। कैसे, अब लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता नहीं है। यदि मनुष्यता नहीं होती तो यह कंडक्टर और ड्राइवर इसी तरह हमारे लिए दूसरी बस लेके आते नहीं। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। लोगों में दया माया नहीं होती, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे बच्चों पर उन्हें दया आई और उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आया, तो मैं कैसे ही मान लूँ। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये तो 2 ही घटनाएं हैं, लेकिन मेरे साथ जीवन में इतनी कई अच्छी घटनाएं हुई है कि जिसे मैं भूला नहीं पाता और मैं यह मानने के लिए विवश हो जाता हूँ कि आज भी ईमानदारी और दया भावना लोगों के दिलों में है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। बुरी घटनाएं भी उनके जीवन में हुई है। वह लोगों के द्वारा ठगे भी गए हैं, उनके साथ धोखा भी हुआ है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। बहुत कम स्थलों पर उनके साथ विश्वासघात हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जिसमें जीवन कष्टकर हो गया है, परंतु ऐसी भी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। लेखक हमें समझाते हैं कि हमारे साथ जीवन में ऐसी भी घटनाएं घटी है जिसमें हम ठगे भी गए हैं, हमारे साथ धोखा भी हुआ है, हमारे साथ विश्वासघात भी हुआ है। लेकिन ऐसी बातों को याद करने से क्या होगा, जीवन दुखदायक हो जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमारे साथ जीवन में जितनी भी अच्छी घटनाएं घटी है उसे ही याद रखो। बुरी घटनाएं, बुरा समय जो भी है उसे भूल जाओ। अकारण, कभी जब लोगों ने हमें अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है। ढाढ़स देना मतलब आश्वासन देना और हिम्मत बताई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की थी
कि ये तो संसार है, सभी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए मेरे साथ कहीं भी कैसा भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे साथ जब जब भी ऐसी घटनाएं घटित होती है तब मैं आप पर अविश्वास न करूं, और नुकसान उठाना पड़े तो मैं आप पर अविश्वास न करूं या संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्य ने जो भी नीति नियम बनाए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, वह उसका गलत परिणाम मिलता रहता है, तो इन्हें बदलना होगा। यदि कोई रूढ़ी या कोई नियम हमें बुरा परिणाम देता है तो उसे बदलना होगा, मतलब समय के साथ उसमें बदलाव लाना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है। आज भी ऐसे नियमों को बदला जा रहा है जो समाज के लिए, लोगों के लिए नुकसान करता हो, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अभी हमें कहीं ना कहीं आशा तो है ही। ज्योति बुझना मतलब मरना, हमारी आशा मरी नहीं है, आज भी हमारी आशा यथावत है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। आज भी हम पहले जैसा हमारे भारत देश को फिर से पा सकेंगे, ऐसी आशा कहीं ना कहीं हमारे दिल में है और हमेशा बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारा टाइटल फिर से आ जाता है कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या निराश हुआ जाए? नहीं। आज भी हमें ये प्रश्न है, उसके उत्तर में पाठ के अंतिम चरण में लेखक ने बताया है कि आज कहीं ना कहीं हमारे भारतवर्ष को पहले जैसा बनाने की आशा बनी रही है, इसलिए ये मन हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है और इकाई के अंत में उसका उत्तर दिया गया है कि हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह इस इकाई में आज वातावरण, देश का वातावरण चाहे कैसा भी बुरा हो गया हो, लेकिन इन सभी बुरे वर्तन व्यवहार के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में आज भी हमारे भारतवर्ष के मूल्य, ईमानदारी, मानवता, दया जैसे मूल्य आज भी टिके हुए हैं। इसलिए हमें आशा है कि हम एक ना एक दिन पहले जैसे हमारे देश को फिर से बना सकेंगे। इसलिए हे मन, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको स्वाध्याय में दिया हुआ ग्रामर जो है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मुहावरों के अर्थ दिए हैं कि मन बैठ जाना मतलब निराश होना, पर्दाफाश करना मतलब पर्दाफाश करना का मतलब है भेद खोलना, हवाइया उड़ना तो चेहरे का रंग फीका पड़ना, ढाढ़स बंधाना तो ढाढ़स बंधाने का मतलब है आश्वासन देना, कातर ढंग से देखना तो कातर भयभीत होकर देखना। अब शब्द समूह दिए गए हैं कि धर्म से डरने वाला तो उसका अर्थ होगा धर्मभीरु, फिर मिलन की भूमि तो मिलन भूमि, फिर सुख देने वाला तो सुखद। इस तरह शब्द समूह के अर्थ भी आपको लिखने हैं। फिर विशेषण बनाइए। कभी कभी वाक्य में विशेषण बताइए, ऐसा होता है कि वाक्य में ही विशेषण दिया गया है तो उसे हमें पहचानना है। तो कभी कभी हमें संज्ञा दी होती है जिसके इस संज्ञा से हमें विशेषण संज्ञा बनानी होती है। तो यहाँ पर संज्ञा दी गई भारत, तो इसका विशेषण य प्रत्यय लगाकर हम बना सकेंगे भारतीय। भारत, तो यह प्रत्यय लगाकर हम लिख सकते हैं भारतीय। दूसरा शब्द है समाज, तो समाज जी। यह प्रत्यय आया तो दीर्घ, एक प्रत्यय आया तो ह्रस्व। क्रोध तो क्रोधी, तो यहाँ पर ई प्रत्यय लगा। समय तो सामयिक,
धर्म तो धार्मिक। यहाँ पर हम संज्ञा के आधार पर विशेषण बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि विशेषण बताइए या बनाइए, उसी तरह यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा बताइए या बनाइए। वाक्य दिया गया है तो संज्ञा पहचानिए कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, पर यहाँ पर हमें वाक्य नहीं है, शब्द दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी थी। डाकू तो डकैती, डाकू तो डकैती। आदमी तो आदमियत, आदमियत। यहाँ पर भी हमें प्रत्यय लगाना है। बहुत तो बहुतायत, बहुत तो बहुतायत। सभ्य तो सभ्यता, सभ्यता। मानव तो मानवता। अब विरोधी शब्द है ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, सबल तो निर्बल। इस तरह यहाँ पर जो स्वाध्याय के अंत में प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 दिए गए हैं वह अपनी नोटबुक में आपको लिखने हैं। इसके अलावा जो आज हमने जितना भी पैराग्राफ 2-3 पैराग्राफ पढ़े उसमें से आपको 6 प्रश्न हेतुलक्षी यानी कि एक वाक्य में उत्तर दे सके ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। थैंक यू।